डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका ने H-1B वीजा आवेदकों की जांच कड़ी कर दी। सोशल मीडिया और लिंक्ड इन प्रोफाइल की समीक्षा से कोई भी झूठ पकड़ा जाएगा। सुरक्षा और योग्यता पर पूरा ध्यान। विपक्ष ने दिल्ली में एयर पॉल्यूशन पर प्रदर्शन किया। बैनर पर मोदी की तस्वीर और मौसम का मजा लीजिए लिखा। सांसदों ने सत्र में चर्चा की मांग। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा बीजापुर एनकाउंटर, 18 नक्सली ढेर, 12 के शव बरामद, 3 जवान शहीद। रुक रुक कर फायरिंग जारी, सुरक्षा बल सक्रिय। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे, रायपुर में भारत पहली बार हारा, फैंस मायूस। ऑनलाइन टिकट से एंट्री नहीं, स्टेडियम में सामान 4 गुना महंगा बिका। और छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर, अंबिकापुर 7 डिग्री सेल्सियस, जशपुर पेंड्रा में अलाव। अगले 24 घंटे में तापमान और 2-3 डिग्री गिरेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर किसान और जमीन व्यवसायी परेशान हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से उनकी जमीन का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा और अधिक टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने बड़ी पहल करते हुए वर्ग मीटर को हेक्टेयर में बदलकर रजिस्ट्री करने का फैसला किया, जिससे जमीन की कीमतों में विसंगतियां कम होंगी। जारी गाइडलाइन के बाद जमीन का वैल्यूएशन बढ़ेगा। 7 दिनों में 547 डॉक्यूमेंट जमा हुए और 7 करोड़ का राजस्व विभाग को प्राप्त हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें अगर जैसे आपको जानकारी होगी कि इस बार शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग मीटर की दरों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है और ग्रामीण क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री होती है तो उसमें हेक्टेयर दर से ही गणना की जाएगी। और ये बात मुख्य रूप से किसानों की ज़मीन को ध्यान में रखकर ही की गई है कि उन्हें उनकी भूमि का उचित मूल्यांकन और उचित मुआवजा मिल सके, क्योंकि नॉर्मली भू अर्जन के प्रकरण में जब उनकी ज़मीन जाती है तो जिनका बड़ा रकबा जाता है उनका मुआवजा बहुत कम तय होता है और जिनका छोटा रकबा जाता है वर्ग फीट में उनको बड़ा मुआवजा मिलता है। तो इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है और इसलिए जो वर्ग मीटर की दरों को समाप्त भी कर दिया गया है। राजनांदगांव में वैष्णव राजा द्वारा दान की गई राजगामी ऐतिहासिक भूमि पर मिट्टी माफिया ने 500 से अधिक ट्रिप मिट्टी अवैध उत्खनन कर चोरी की। कांग्रेस पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री टीम के द्वारा मौके पर पहुंचे और खुदाई वाहनों के निशान देखे। ग्रामीणों ने प्रशासनिक निष्क्रियता का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने शिकायत सौंपकर दोषियों की गिरफ्तारी, वाहनों की जब्ती और कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्थानीयों का कहना है कि यह सिर्फ जमीन नहीं बल्कि धरोहर और पहचान की लड़ाई है। आज राजनांदगांव के मध्य में, शहर के मध्य में भू माफिया द्वारा मुरुम और मिट्टी खनन करके कहाँ ले जा रहे हैं, बेच ही रहे होंगे और पैसे कमा रहे हैं। मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि राजा जी की जमीन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इस विषय को लेकर के हमने राजगामी सीओ एडिशनल कलेक्टर शर्मा जी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के साथ साथ स्थानीय लोगों के साथ आकर के स्थल निरीक्षण किया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऊपर 4 फीट और नीचे 1 से 1.5 फीट गड्ढा करके हजारों ट्रिप यहाँ से मुरुम और मिट्टी खनन करके माफिया ले गए हैं। इसको लेकर के हमने जांच की मांग की है। आज राजनांदगांव के मध्य में, शहर के मध्य में बसंतपुर स्थित आदर्श कृषि उपज गज मंडी में करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण को लेकर शिकायतों को अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है। इंजीनियर अफसर की निगरानी में सड़क का डामरीकरण कार्य चल रहा है। 1144 मीटर लंबी सड़क पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अफसरों का कहना है कि भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है जो पूर्ण रूप से गलत है। सड़क निर्माण का काम निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जा रहा है।
सड़क निर्माण का जो कार्य है इसकी गुणवत्ता को सड़क निर्माण का जो कार्य, सड़क की गुणवत्ता के बारे में जो भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं वो पूर्णतः गलत हैं। सड़क निर्माण का कार्य एज पर एस्टीमेट में जो प्रावधान है उसके तहत तकनीकी दृष्टिगति को ध्यान रखते हुए कराया जा रहा है और जो हमारा मटेरियल है वो मैकेनिक्स प्लांट से मटेरियल आ रहा है और सड़क की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा रहा है। जो हमारे एस्टीमेट में प्रावधान के अनुसार 0.06 की जो लेयर है, जो थिकनेस है वो प्रॉपर मेंटेन है। सड़क निर्माण का जो कार्य है इसकी गुणवत्ता को सड़क निर्माण का जो कार्य, सड़क की गुणवत्ता के बारे में जो जगदलपुर में एनएमडीसी के निजीकरण और बस्तर की उपेक्षा के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सीएमडी के समय से पहले प्रस्थान करने पर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार बस्तर की खनिज संपदा का दोहन कर रही है, लेकिन उद्योग स्थापित नहीं कर रही है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और उद्योगों का वादा छलावा साबित हुआ है। कांग्रेस ने एनएमडीसी के 90% हिस्से के निजीकरण को बस्तर के हितों के खिलाफ बताया है और इसे बड़ा धोखा करार दिया है। प्रदर्शन में स्थानीय नेता भी शामिल रहे। उद्योगपति को सौंपने का काम हो रहा है। आज सीएमडी का बस्तर प्रवास था कि बेलाडीला की खदानों से लगभग 30% हिस्सा आयरन ओर पाइपलाइन के माध्यम से अंकापल्ली भेजा जा रहा है और अंकापल्ली में आर्सेनल मित्तल का उद्योग लग रहा है। वहां पर 55,000 लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया है, लेकिन बस्तर का खनिज, बस्तर का पानी और बस्तर के युवाओं को इस तरीके से छलने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है, इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। बीजापुर जिले के गंगालूर और दंतेवाड़ा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए, जिनमें प्रमुख कमांडर डीवीसीएम वेल्ला मोड़ियाम भी शामिल है। इस ऑपरेशन में 3 वीर जवान शहीद हुए और 2 घायल हुए। डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने नक्सलियों की गोलाबारी का जवाब देते हुए उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। घायल जवानों का इलाज जारी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है ताकि बची हुई नक्सली गतिविधियों को खत्म कर दिया जा सके। शहीद जवानों को महान बलिदान माना गया। बीजापुर के बहरमगढ़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ, जिसमें डीआरजी बीजापुर, दंतेवाड़ा, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीमें ऑपरेशन पर निकली थी, जिस पर से सुबह 9 बजे से लगातार फायरिंग चलती रही और इस दौरान अलग अलग मुठभेड़ में कुल 12 माओवादियों के शव बरामद हुए और अभी मुठभेड़ लगातार जारी है। दुखद समाचार यह है कि 3 जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो गए, जिसमें शहीद प्रधान आरक्षक मोनू वर्दी, शहीद आरक्षक दुकारू गोंडे और शहीद जवान रमेश सोढ़ी। इसके अलावा 2 जो बीजापुर के डीआरजी के जवान हैं वो घायल भी हुए हैं। विस्तृत जानकारी पृथक से दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ। इसमें 12 नक्सली मारे गए, जिनमें डिविजनल कमेटी मेंबर वेल्ला मोडियम भी शामिल है। एनकाउंटर में डीआरजी और 3 जवान हेड कांस्टेबल मोनू वडारी, रमेश सोड़ी और कांस्टेबल दुकारू गोड़े शहीद हो गए, जबकि 2 जवान घायल हुए। सुरक्षा बलों की टीम गंगालूर थाना इलाके के जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए हमारा डीआरजी बीजापुर के 3 जवान, जिसमें प्रधान आरक्षक मोनू वड्डे, आरक्षक दुकारू गोंडे, एक डीआरजी जवान रमेश सोड़ी, इस प्रकार हमारा 3 जो बहादुर जवान इस मुठभेड़ में बहुत बहादुरी से माओवादियों की हमला का सामना किया। लगातार आमने सामने की फायरिंग सुबह 9 बजे से लेकर लगातार अभी भी जारी है। हाँ, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और हमारे जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। कल के ऑपरेशन में हमारे डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और उनके परिवार को इस शोक को सहने की भगवान शक्ति प्रदान करें, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और बड़ी सफलता मिली है। 12
जो नक्सली हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।